भविष्य को लेकर हर किसी का अपना अपना अनुमान होता है कि वो वैसा होगा या वैसा होगा, लेकिन जो लोग उसको बेहतर तरीके से उसका अनुमान लगा सकते हैं या लगा पाते हैं, वो आने वाले कल की ज़रूरतों को मीट करने के लिए उस तरह से उस पर काम करते हैं और उसी तरह के प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब अल्ट्रावायलेट अपनी इस नई X47 के जरिए अपने भविष्य के एक हिस्से पर थोड़ा दाव खेल रहा है कि ये बाइक जो है उन राइडर्स के लिए है जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहते हैं, यानी कि सिटी राइड्स और लाइट एडवेंचर या वीकेंड एडवेंचर्स की उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो क्लेम है उनका कि ये बाइक वो दोनों चीजें आपको ऑफर करने वाली है। कितना मजबूत है ये क्लेम, आज इस वीडियो में उसी को जानेंगे। क्या अल्ट्रावायलेट इस बाइक में ऑफर कर रही है, डिजाइन, फीचर्स और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि ऑटोमोबाइल जगत से लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अल्ट्रावायलेट X47 के रिव्यू की। अब डिजाइन से शुरुआत करते हैं। पहले तो यहाँ पर आपको जो इसका हेडलैम्प का डिजाइन है वो F77 से ही मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। DRL दिए गए हैं, LED यहाँ पे पूरा सेटअप है एंड यहाँ पे ये वाइजर दिया गया है छोटा सा। एंड ओवरऑल जो सिल्हूट है बाइक का वो आपको एडवेंचर बाइक वाली फील जरूर देगा। अपसाइड डाउन फोक्स हैं, यहाँ पे गोल्डन आपको कलर कॉम्बिनेशन का दिए गए हैं। एंड नीचे जो है व्हील्स की बात करें तो वहाँ पे आपको 17 इंच के 110 सेक्शन के फ्रंट में मिलते हैं और 17 इंच 150 सेक्शन आपको रियर में इसमें व्हील दिया गया है। स्विचेबल ABS आपको इसमें ऑफर कर जाता है इस X47 के अंदर। डिस्क ब्रेक आगे पीछे ऑफ कोर्स इसमें दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको ये ड्यूअल जो ऑफ रोडिंग या कहें एडवेंचर बाइक्स में ओवन होता है, ये जो डिज़ाइन है मडगार्ड का, आपको ड्यूअल यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है, बीक नुमा डिज़ाइन जिसे आप कह सकते हैं। इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको LED मिलते हैं। साइड में जो डिज़ाइन है ओवरऑल देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा है। एंड जो यहाँ पे डिज़ाइन है इसका, ये टैंक का जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अग्रेसिव आपको देखने को मिलेगा, आगे की तरफ काफ़ी जा रहा है। एंड डुअल टोन कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, 3 कलर ऑप्शन है, एक ये रेड है, एक सिल्वर के साथ है और एक ब्लैक के साथ है, शेडो ब्लैक जिसे अल्ट्रावायलेट कहती है। पीछे जो है थोड़ा सा आपको डिज़ाइन जो है ओवरऑल थोड़ा स्लीक देखने को मिलेगा। टेल लैंप्स भी आपको LEDs में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको रियर में इसमें सिंगल मोनोशॉक दिया गया है। अब एक फीचर जिसको लेकर बात इस बाइक की हो रही है या काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, जो अभी तक किसी मास सेगमेंट की मोटरसाइकिल में ऑफर नहीं करा गया है, वो है रडार बेस्ड ADAS वाले फीचर्स आपको इस बाइक में दिए जाएंगे। अभी फिलहाल इस वाले वर्जन में नहीं है। अब यहाँ पर जो है रडार लगा रहेगा, यानी कि आपको पीछे से जो है ओवरटेक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड ऑल्सो रियर कोलिजन अलर्ट जैसे आपको ऑप्शन इसके स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। वो लाइट ब्लिंक करेगी साइड मिरर्स में एंड इसकी स्क्रीन में, तो वो आपको इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एक ये चीज़ नई इस बाइक में ऑफर करी जा रही है, जो अभी तक किसी आइस या इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को इंडिया में फिलहाल नहीं मिली है। देन यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड मिलेगा, बैटरी पैक यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें जो है बैटरी पैक के 2 ऑप्शन रहेंगे, 7.1 किलोवाट आवर और एक 10.3 किलोवाट आवर। एंड रेंज की बात करूँ तकरीबन 210 किलोमीटर के आसपास जो है छोटे बैटरी पैक का रहने वाला है IDC रेंज। एंड जो 323 किलोमीटर है वो बड़े बैटरी पैक यानी कि 10.3 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक का रहने वाला है। सीट जो है यहाँ पे आपको सिंगल सीट दी गई है, वाइड है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है एंड पिलियन के लिए भी आपको स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा दिया गया है। अब एक और चीज़ नई जो अल्ट्रावायलेट ने इस बाइक में करी है वो है आपको इसमें ऑन बोर्ड चार्जर का ऑप्शन अल्ट्रावायलेट दे रही है। अब वो आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, रडार बेस्ड जो फीचर है वो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा थ्रू आउट द वेरियंट्स, बट जो ये ऑन बोर्ड चार्जर वाला फीचर है ये आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे कुछ आपको इसके लिए देने पड़ेंगे। यहाँ पर आते हैं हैंडल बार और स्क्रीन की बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो है कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके क्लस्टर को कंट्रोल करने के। एंड यहाँ पे इंडिकेटर, हॉर्न, हैज़ार्ड और हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है। राइट साइड में आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन, इग्निशन और किल स्विच यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर आए तो स्क्रीन जो है कलर्ड है, थीम जो है इसका F77 से थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको नेविगेशन, माई ट्रिप, सेटिंग्स एंड इसमें आपको कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाता है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, ब्लूटूथ, बैटरी जो है उसके आपको स्टैट्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे TPMS भी दिया गया है। तो ये सब ऑप्शन है। कंट्रोल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस यानी कि आपको ABS मोनो या आपको रखना है इसमें ड्यूअल, तो वो ऑप्शन है आपके पास। फिर इसके अलावा आपके पास ऑप्शन जो है वो है रीजन, जो ब्रेकिंग है उसके लेवल को चेंज करने का। देन ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। देन
ये कुछ क्लस्टर है। अब इसमें आपको एक और चीज़ ऑफर करी जा रही है, यानी कि आपको फ्रंट और रियर कैमरा का ऑप्शन दिया जा रहा है। बेसिकली वो काम क्या करेगा, डैश कैम का काम करेगा, रिकॉर्ड करेगा फ्रंट और रियर का जो कैमरा का वो फुटेज होगा उसको रिकॉर्ड कर पाएगा, एंड यहाँ पे उसके लिए आपको अलग से स्क्रीन दी जाएगी। तो वो भी एक ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट इस बाइक के साथ ऑफर कर रही है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और फीचर्स को लेकर जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसके बैटरी पैक वगैरह को लेकर। अब बाइक चलाने में कैसी है, ओवरऑल जो क्लेम अल्ट्रा वायलेट का है इस बाइक को लेकर, सिटी और ऑफ रोडिंग या लाइट ऑफ रोडिंग के लिए आप इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं, कितनी प्रैक्टिकल है वहाँ पर, चलिए वो अब जानते हैं। तो बात अब कर लेते हैं इस अल्ट्रा वायलेट की X47 के परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग को लेकर। आंकड़ों की बात करें तो पावर है अराउंड 39 bhp एंड टॉर्क है अराउंड 100 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है, एंड 610 न्यूटन मीटर का व्हील में यानी कि रियर व्हील में आपको टॉर्क इसके मिलने वाला है। अब परफॉर्मेंस पर आते हैं। ट्रैक पर थोड़ा बहुत मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में, हाईवे पर, सिटी कंडीशंस में थोड़ा बहुत इसको चलाया, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत मुझे नहीं है। 3 मोड आपको मिलते हैं इसमें, तीनों मोड आपको अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। वेट के हिसाब से बात करें तो वहां पर भी ओवरऑल जो बैलेंस है, ओवरऑल जो राइड है, बहुत ज्यादा मशक्कत मुझे नहीं करनी पड़ी। थोड़ा बहुत आपको वेट फील होगा, स्पेशली टर्न्स पर जब मैं ट्रैक पे इसको चला रहा था तो वहां पर थोड़ा वेट मुझे फील होता, बट मैन्यूवरिंग के हिसाब से कोई मेजर इशू मुझे इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग इस बाइक में देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल राइड कंफर्ट की बात करें, जहां पर कुछ हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, सस्पेंशन सेटअप है, ब्रेकिंग है, तो वहां पे कंफर्ट जो ओवरऑल है, सस्पेंशन जो इसमें दिया गया है, एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा है। पॉट होल्स थोड़े ज़्यादा गहरे भी आते हैं रास्ते में, सिटी में आते हैं, कहीं और आते हैं, तो वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन पावर ओवरऑल मुझे अच्छा देखने को मिला है। बाइक को थोड़ा बहुत मैंने ऑफ रोडिंग वाले माहौल में भी एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ पर भी ओवरऑल जो बैलेंस सस्पेंशन का वो मुझे अच्छा इस बाइक में देखने को मिला है, एंड सीट की जो कुशनिंग है वो भी एनफ है आपको एक अच्छी कंफर्टेबल राइड देने के लिए। इशू मुझे फेस हुआ ब्रेकिंग को लेकर, जहां पर इसकी रियर ब्रेक में स्क्रीचिंग नॉइस आ रही थी। जब मैं हाईवे पर था, बाइक को चला रहा था, तो वहां पे जब कभी कभार सडन ब्रेकिंग करनी पड़ रही थी तो वहां पे एक नॉइस क्रिएट हो रही थी। आई डोंट नो पर्टिकुलरली जो बाइक सिर्फ मेरे पास है या उसी में इशू था, बट ये कुछ इशू मुझे फेस हुआ अपनी राइड के दौरान, एंड दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स, यानी कि कौन से एलिमेंट्स मुझे इस बाइक को एक्सपीरियंस करने के बाद सही लगे और कौन से सही नहीं लगे। तो पहले बात करते हैं क्या चीज़ें मुझे सही नहीं लगी हैं, जिसमें से पहला है वो है इसके पैनल को लेकर, स्पेशली जो फ्रंट एंड में जो ये मड गार्ड दिया गया है, ये जो ऊपर की तरफ बीकनुमा एक पैनल यहाँ पे दिया गया है। जब थोड़ी तेज़ रफ्तार में मैं था तो वहाँ पर ये थोड़ा खड़क रहे थे, जब सड़क ख़राब थी तो वहाँ पे इनमें से थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगता है ये चीज़ थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। जब बाइक की डिलीवरी स्टार्ट होंगी, आई थिंक छोटी सी चीज़ है, इसको सुधारा जा सकता है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे सही नहीं लगी है इस बाइक के बारे में, वो है इसकी ब्रेकिंग को लेकर। रियर से, एंड वन ऑफ माई कलीग्स वाज आल्सो टेलिंग मी कि फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है वहाँ से अब रियर से मुझे आ रही थी, फ्रंट से उसको आ रही थी, तो ये चीज़ मुझे लगता है वो नॉइस जब आप सडन ब्रेकिंग करते हैं या थोड़ा तेज़ रफ्तार में ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे वो एक नॉइस आती है। आई थिंक वो भी एक चीज़ है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या उसको डिलीवरीज होने से पहले सुधार लेना चाहिए। अब कौन से एलिमेंट्स मुझे लगे हैं सही इस बाइक के बारे में, पहला है इसका डिज़ाइन, एडवेंचर वाली फील भी है, एंड ऑल्सो चलाने के दौरान ये आपको सिटी में भी कंफर्टेबल वो अपराइट पोस्चर वाली फील देती है। दूसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है सही इस बाइक के बारे में वो है इसके सस्पेंशन सेटअप को लेकर। दोनों जो कॉम्बिनेशन है, सीट्स की बात करूं, सस्पेंशन सेटअप की बात करूं, दोनों का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है एक अच्छा कंफर्ट बाइक में ज़रूर देता है। तीसरा एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा इस बाइक के बारे में वो है इसका परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिक बाइक है ऑफ कोर्स, तो आपको वो टॉर्क वगैरह जो है आपको नॉर्मल आइस बाइक से ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलने वाला है। ये जो है बाइक परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी इंप्रेसिव आपको फील होने वाली है। सिटी में स्लो स्पीड पे चला रहे हैं या हाईवे पर आपको क्रूज करना है, तो दोनों ही माहौल के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस इसमें दिया गया है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस अल्ट्रा वायलेट की X47 को लेकर, तो मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है या सबसे बड़ी जो यूएसपी है इस बाइक की, यस ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी वगैरह सब है, लेकिन कीमत जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है इंडियन मार्केट में या इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। तो वहाँ पर इसकी जो अग्रेसिव प्राइसिंग, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है 2.5 लाख एक्स शोरूम का, दैट इज फॉर फर्स्ट 5,000 बुकिंग्स, बट उसके बाद आपको 2,76,000 एक्स शोरूम प्राइस देना पड़ेगा। बट फिर भी प्राइसिंग ओवरऑल देखी जाए एंड जो टेक दिया है, जो रेंज दी है, जो ओवरऑल बाइक का परफॉर्मेंस है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी कुछ अल्ट्रा वायलेट ने अपनी इस
नई क्रॉसओवर X47 में देने की कोशिश की है। बहुत सी चीजें जो है, स्पेशली जो ADAS वाले फीचर्स इस प्राइस पॉइंट पे अल्ट्रा वॉयलेट आपको ऑफर कर रही है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव थोड़े ज्यादा हैं, नेगेटिव थोड़े कम हैं, एक आधी हैं जहां पर काम करा जा सकता है। इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने से पहले मुझे लगता है ये अल्ट्रा वॉयलेट की नई X47 क्रॉसओवर एक अच्छी बाइक आपके लिए बन सकती है।